अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में रातों रात पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। 55 रुपये फी लीटर पेट्रोल हो चुका है, ठीक है। 321 से 22 रुपये इस वक्त पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बिक रहा है। और ये हमारी आवाम इस काम में एहतजाज करने के बजाय पेट्रोल इकट्ठा करने पर लगी है। यहाँ पर करप्शन नहीं होगी तो और क्या होगा। हमारी आवाम एक दूसरे को लूटने पर लगी है। हुकूमत हमारी लूट रही है, वो तो हमें लूट रही है, हमारी आवाम एक दूसरे पर लूटने को। ये सिर्फ हमारी पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी, इससे और चीज़ों की सब्जी हो गई, फल हो गए, रश्कों को कराया, आगे लारी का सब का कराया। इसमें सब्जी वाले के पास जाओ, वो कहता है जी सब्जी क्यों, पूछे सब्जी क्यों महंगी हो जी, पेट्रोल महंगा हो गया जी। पेट्रोल का किसके साथ क्या ताल्लुक है, जितनी दूर से हम लेकर आते हैं उसका खर्चा लगता है, इसकी वजह से हम सब्जी भी महंगी हो गई। फल महंगा, रमज़ान आता नहीं है तो फल की कीमत यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है। ये हमारी आवाम को मौका होना चाहिए सिर्फ एक दूसरे को लूटने का। हम एक दूसरे को लूटने पर लगे हैं, या हुकूमत हमें क्या, हुकूमत हमें फिर वो हमें लूट रही है, हमें हुकूमत से ज़्यादा हम एक दूसरे को लूट रहे हैं। और इस वक्त हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान नंबर 1 पर है जिसमें सबसे ज़्यादा पेट्रोल महंगा है, ठीक है। अब कोई भी कंट्री अभी देख लो 200 321 से 22 रुपये, किसी कंट्री में इतना पेट्रोल नहीं है महंगा, ठीक है। अमेरिका में देखो 247 रुपये है, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा जो महंगा है वो हमारे पाकिस्तान में है। वो जो अभी पेट्रोल अभी आया ही नहीं है, पाकिस्तान में पहुंचा ही नहीं है, जो अभी जहाज या समंदर में है, तैरता है पेट्रोल, उसकी कीमत इन्होंने पहले से इतनी कर दी है। अभी पेट्रोल आया भी नहीं है इधर, ठीक है। इन्होंने पहले इतनी कीमत 55 रुपये फी लीटर इन्होंने ज़्यादा महंगा कर दी है। आवाम कहाँ जाए। जो मजदूर 800-900 की दिहाड़ी लगाने वाला, उसको 100-150 रुपया टैक्स देना पड़ रहा है। एक मजदूर को 100 रुपया टैक्स देना पड़ रहा है, वो कहाँ जाए। और इस बगैरत हुकूमत ने हमारी आवाम को सिर्फ 2 वक्त की रोटी पर लगा दिया, बहाना दे दिया, सिर्फ आप 2 वक्त की रोटी पर लगा दी और अपनी चोरी, अपनी करप्शन ये छुपा रहे हैं। और हमारी आवाम ये पटवारी, यूथिये और मुल्ला के पीछे लगी पड़ी है, ठीक है। अपनी पार्टी बेस पर लगे फिर रहे हैं कि एक साथ तो हमने होना ही नहीं है ना, कि साथ मिलकर हम एहतजाज करें, इन बगैरत हुक्मरानों को यहाँ से भगाएं। सिर्फ ये बस पटवारी, मुल्ला, यूथिये ये सब बने फिरते हैं। आपकी आवाज़ बुलंद किसी ने भी नहीं करनी। अगर एक ने कहा है ना ये हमें एहतजाज करना है, दूसरे ओ नहीं डंडे पड़ते हैं, वो आगे से मारते हैं, वो फलान करते हैं, वो ये करते हैं। बस हमारी आवाम बस इसी में लगी फिरती है, पार्टी बेस में। ये पार्टी बेस के चक्कर में तुम्हारा बेड़ा गर्क हो चुका है। अगर हम ऐसे पार्टी बेस के चक्कर में पड़ते रहे ना, कि हमारी अगर किसी पार्टी का होना है एहतजाज तो भाग कर जाते हैं, यूथियों का है तो वो जाते हैं, मुल्ला का है तो वो जाते हैं, पटवारियों का अपनी पार्टी का एहतजाज हो तो सब लोग भाग कर जाते हैं। अगर हक की बात हो, आवाम के लिए एहतजाज करना हो, किसी महंगाई की बात करनी हो तो कोई भी नहीं निकलता। नहीं जी वो ऐसा होता है, फलान होता है, हमें क्या, हमारे पास टाइम है, उस वक्त हमें टाइम ही नहीं मिलता। और वैसे एहतजाज हो तो सब भाग कर जाते हैं। बस अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंशाल्लाह एक दिन हमारे पाकिस्तान को तो बेड़ा गर्क आगे है और होना है। और इन बगैरतों ने हमारे कर का छड़ना है। ये तो लेकर इनके पास तो अरबों रुपया है, ये लेकर यहाँ से भाग जाएंगे, पीछे बेड़ा गर्क हमारे अवाम का ही हो। हम अपना बेड़ा गर्क खुद कर रहे हैं। जब तक हम हक की बात नहीं करते ना, हम ऐसे ही मरते रहेंगे और ये हमें मारते रहेंगे। ये जो हमारे जो 100 रुपया 800-900 दिहाड़ी देने वाला मजदूर है, वो 100 रुपया टैक्स दे रहा है, ठीक है। पेट्रोल इतना 320-25 रुपये महंगा डलवा रहा है। और जो अरबों रुपया कमा रहे हैं, जिनकी लाखों तनख्वाह है, 2-2 लाख 3-3 लाख तनख्वाह है, वो फ्री में उनको पेट्रोल मिल रहा है। वाह क्या सुभान अल्लाह, क्या हुकूमत है हमारी। बस ये क्या करें, बाकी आवाम जाने तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़।